कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संगठनात्मक संरचना के संदर्भ में हम पूर्व कक्षा में चर्चा कर चुके थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लेते हैं कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ पर्सोनेल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन मिनिस्ट्री। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का प्रमुख कार्य लोक सेवकों से संबंधित कार्मिक नीति एवं विधि निर्माण, लोक सेवाओं का नियोजन, संगठन, नियंत्रण सहित उनके समग्र विकास हेतु सार्थक प्रयास करना है। भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का कार्य मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति करती है, जिसे प्रशासनिक सहायता इस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार के संगठन या संस्थान हैं, उनके विरुद्ध आम जन की शिकायतों की सुनवाई तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करना इस मंत्रालय का अहम दायित्व है। इस मंत्रालय के कार्यों की यदि हम बात करें तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम इस मंत्रालय के कार्यों को भली भांति स्पष्ट कर सकते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं कार्मिक प्रशासन से संबद्ध कार्य। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा केंद्रीय सेवाओं जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा इत्यादि के कार्मिकों की भर्ती, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, वेतन भत्ते, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा कैडर मैनेजमेंट या संवर्ग निर्धारण इत्यादि से संबंधित कार्य ये मंत्रालय निष्पादित करता है। प्रमुख कार्य हैं अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय लोक सेवाओं से संबंधित वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आयु सीमा, पद संबंधी अर्हताएं इत्यादि से संबंधित नीति, योजना, कार्यक्रम एवं अन्य सभी सेवा शर्तों का निर्धारण और जो कैडर मैनेजमेंट, जो कैडर अलॉट किया जाता है, उसकी समीक्षा करना। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों की संख्या की गणना और भविष्य हेतु कार्मिकों के आकलन को निरूपित करना। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास तथा वृत्ति का विकास, कैरियर डेवलपमेंट की योजनाएं बनाना, केंद्रीय सेवाओं हेतु नए कैडर का निर्माण और वर्गीकरण करना, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी तथा लोक उपक्रम चयन मंडल इत्यादि के द्वारा अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं में भर्ती का प्रबंध करना, केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु अनुसूचित जाति यानी अज्जा, जज्जा, ओबीसी, खिलाड़ियों, दिव्यांग जन, पूर्व सैनिकों इत्यादि के लिए आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, केंद्रीय सचिवालय और इससे संबंधित विभिन्न संस्थाओं में अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के पदों के लिए पद स्थापन करना, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य विदेशी अभिकरणों में लोक सेवकों को डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर रखना, राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय में एक निश्चित समयावधि के लिए यानी अवधि प्रणाली टेन्योर सिस्टम के अंतर्गत पदस्थापित करना, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण नीति, पाठ्यक्रम, सामग्री प्रबंध एवं अन्य
अन्य कौशल संबंधी या कार्मिक संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना, केंद्र सरकार के कार्मिकों की पदोन्नति प्रक्रिया का निस्तारण करना, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, उस वेतन आयोग को प्रशासनिक सहायता तथा वेतन आयोग की सिफारिशों एवं विभिन्न कार्मिक संगठनों की मांग पर वेतन भत्तों को निश्चित करना, कार्मिक के कार्य के घंटे, कार्मिकों के अवकाश एवं अन्य सुविधाओं पर जो संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र है, जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी JCM, उसके माध्यम से वार्तालाप करना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग इत्यादि के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, सतर्कता, यात्रा में रियायत, आचार संहिता, अनुशासनिक कार्रवाई इत्यादि से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं उनका संचालन करना।